ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कथा आरंभ करने से पहले हम एक बार उनकी वंदना करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगैर्धहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा हम आगे की आरंभ करते हैं। कल हमने जाना था कि किस प्रकार जो चंचुला है वो अनेक पाप करने के बाद जो है उसको अपने पास जब उसको प्रायश्चित होता है अंत में कि उसको लगता है कि मरने के बाद उसका क्या हाल होगा। जो बिंदु की पत्नी थी, जो चंचुला थी, कि उसको मरने के बाद उसकी क्या हालत होगी, कि जब वो उसकी मृत्यु उपरांत जब यमराज के जो दूत है उसको लेने के लिए आएंगे तो वो हिम्मत कैसे बांधेगी। ये मन में प्रश्नों के उत्तर करते हुए वो जो है ब्राह्मण के पास जाती है। आगे की कथा है। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिव लोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। आगे की कथा इस प्रकार है। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कार्तिक कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम तथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पर जो है ब्राह्मण जो है किस प्रकार से जो है चंचुला को बहुत ज्यादा साहस दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुमसे कुछ किसी प्रकार की गलती हो भी गई है तो भगवान शिव के चरणों में जाने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। और वो ये भी बताते हैं कि पश्चाताप जो है वो हर चीज की एक तरह से दवा है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से जो चित्त है अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना तथा सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये जो है शिव के पुत्र बताए गए हैं, उनके साथ निश्चय ही प्रकट होती है। उसके बाद महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों को चिंतन करता है
उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय महात्मा उनका जो हृदय था वे करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन खुश हो उठी। ब्राह्मण की ऐसी बातों को सुनकर अब जो चंचुला थी वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में खुशी के आंसू उभर आए और नेत्रों में आंसू आने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला खुशी के मारे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई प्रभु। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बहुत ही गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर वहां पर रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाई और शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन शुरू कर दिया। उसके बाद समय के पूरा होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया, अर्थात वो मृत्यु हो गई उसकी। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ तभी एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पर पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर चढ़ी और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार हमने देखा संगत जी कि बहुत पाप करने के बाद और क्योंकि उसको जो है वो प्रायश्चित हो चुका था, अंत में वो भगवान शिव के चरणों में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगकर उसने शिव पुराण की कथा सुनी थी। इसी कारणवश उसको जो है शिवपुरी में स्थान मिल गया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। माथे पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेवी जी को देखा। सभी मुख्य देवता महादेवी की सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और हर एक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामंग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेवी जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उसका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर सफेद वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस
प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत खुश हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वो बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने जो दिव्य रूप धारणी बिंदुगा प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया था, वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य के संपन्न को अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। अगला अध्याय इस प्रकार है। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तंबुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिव धाम में सुखी होना। अब जिस प्रकार हमने पीछे कथा में पढ़ा था संगत जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हमने देखा था कि जो चंचुला थी अनेक पाप करने के बाद जब वो शिव धाम को चली जाती है तो वहां जाकर आगे हमें कथा में बताया गया है कि वो वहां जाकर जो उसका पति जो बिंदुक था उसको वो सोचती है कि उसने जो है इतने इस प्रकार के कर्म किए हैं तो वो कहाँ पर होगा, इस समय वो कौन से लोक में होगा। ऐसी इच्छा जानकर वो जो है भगवान शिव से और माँ पार्वती से जो है रिक्वेस्ट करती हैं कि वो जो उनके पति है उनको भी सही रास्ते पर लाएं और उनको भी जो है मुक्ति प्रदान करें। अब सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया। अब वो जो है माँ पार्वती के पास जाती हैं और दोनों हाथ जोड़कर वो उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है माते। तीनों गुणों का आश्रय भी आप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान और उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हो माते। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो जाती है वो चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा था। पार्वती बोली, सखी चंचुले, सुंदरी, मैं तुम्हारी ही की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या वर चाहती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात वो जो भी मांगे माँ जो है उनको देने के लिए तैयार थी। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय बताइए। अर्थात वो अपने पति से मिलना चाहती थी दोबारा। महेश्वरी, महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। ना जाने वे किस गति को प्राप्त हो गए हैं। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी है। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित है, अर्थात वो हृदय से उसकी जो आत्मा है वो दूषित हो चुकी थी। माता जो है ये बताना चाहती है। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में है और अगणित वर्षों तक नरक में हर एक प्रकार के वो दुखों को भोग कर वो पापात्मा अपने बचे हुए पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बन चुका है। इस समय वो पिशाच अवस्था में ही है और अलग अलग और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं पर वायु पीकर रहता है, सदा सब प्रकार के कष्टों को सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला
उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। जब उसको ये पता चला संगत जी चंचुला को कि उसका जो पति है वो विंध्य पर्वत पर है और भयंकर पिशाच बन चुका है और वो अनेकों कष्टों को झेल रहा है, ये सुनकर जो है वो बेचारी बहुत दुखी हुई। फिर मन को स्थिर करके वो ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके फिर से पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब आप उद्धार कीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे पति यानी उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है? शीघ्र ही मुझे बताइए कि मेरे पति को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। अब पार्वती माँ क्या कहती हैं? तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमय उत्तम कथा को सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति को भागी हो सकता है। अब अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से ये प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की सारी व्यवस्था करवा दीजिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तंबुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ जल्दी ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां पर एक महाघोर और एक भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत सुनकर तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अब भक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था, बाएं हाथ से खाता था, दीनों को सताता था, क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था और चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्यों के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संगम में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु के बाद दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अनंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच बन चुका है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने बचे हुए जो कर्म है और जो उसके पापों का जो फल है वो भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। अब सूत जी कहते हैं कि शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु थे, मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की कि तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पति चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। वहां पर उन्होंने उस पिशाच को देखा और उसका शरीर विशाल था, घोड़ी बहुत बड़ी थी। वो कभी हंसता था, कभी रोता था और कभी उछलता था।
उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कार्तिक का गान करने वाले महाबली तंबरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों के द्वारा बांध लिया। तदंतर तंबुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तंबुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लालच से बहुत सारे देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां पर आ पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तंबुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधा, आसन पर बिठाया, हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा को शुरू कर दिया। पहली अर्थात विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने पूरा वर्णन किया, अर्थात उन्होंने पूरी सातों की सातों संहिताओं का वर्णन किया। उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धो डाला और उस पौशाचिक शरीर को त्याग दिया, अर्थात जो उसका जो भयंकर रूप था वो रूप उसने उस कथा को सुनकर त्याग दिया। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्दासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगे। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े ही विस्मित हुए। उसका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तंबुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी जो चंचुला थी वो पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। आगे की कथा है शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। अब हमें जो है आगे की कथा में जो है बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति शिव पुराण अपने घर में करना चाहता है और जो लोग सुनते हैं उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं हमें जिनका पालन करना चाहिए। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। आप अब कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए जिससे कभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश विदेश में और जगह जगह पर ये संदेश भेजें कि हमारे यहाँ पर शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपनी कल्याण की इच्छा रखने वाले लोग इसे सुनने के लिए जो है अवश्य खुद ब खुद ही आएंगे। अर्थात संगत जी, जो लोग जो है इस कथा को सुनने के इच्छुक हैं
उन्हें जो है वो एक दूसरे के वर्ड एंड माउथ के थ्रू ही वो लोग एक दूसरे से शिव पुराण सुनने के लिए कनेक्ट हो जाते हैं। और हमें जगह-जगह इस बात को बताना चाहिए कि शिव पुराण की कथा शुरू हो गई है और हमें जो है इसे बहुत से लोगों को सुनाना है। कितने ही स्त्री, शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रह जाते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, हमें ऐसा प्रबंध करना चाहिए और हमें कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिव पुराण की कथा सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देश-विदेश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उसे उत्तम स्थान का एक निर्माण करना चाहिए। एक ऐसी प्लेस जहाँ पर आप बैठकर जो प्योर हो घर में, वहाँ पर बैठकर शिव पुराण की कथा को पढ़ा जा सकता है। और आगे की कथा इस प्रकार है। और केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल, पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोबे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह-तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से हमारे गुरु भी होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का जो ज्ञाता है, विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले जो विद्वान हैं, पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। मध्य काल में 2 घड़ी तक तथा कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। अब कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो, उन दिनों सुबह का सारा नित्य कर्म जल्दी-जल्दी हमें शॉर्ट में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा ही वैसा विद्वान स्थापित होना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें, क्योंकि जब भी हमारी जो है कोई भी पुराण शुरू करते हैं या हम कोई भी जब भगवान का कोई पाठ शुरू करते हैं, तो उसके बीच में बहुत सारी जो है नेगेटिव एनर्जीज एंटर कर सकती हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। उसके बाद उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा को सुने। अब जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भ्रष्ट हो गए हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हैं और पाखंड पूर्ण बातें कहते हो, वे पुण्य की भागी नहीं होते और जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाकर रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब जिस प्रकार हमने पहले भी ज्ञान प्राप्त किया था कि जो है इन कथाओं को कौन सुनता है, जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वे ही इन पुराणों की और वेदों की बातों को जो है सुनकर उन पर यकीन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्पिरिचुअल लेवल पर नीचे है, अर्थात जो व्यक्ति तमोगुणी है,
वो इन बातों को पढ़ते हुए भी अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, मन में, हृदय में नहीं उतार पाएगा। अब जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। अब सूत जी कहते हैं, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है, उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। अब जो लोग व्रत करते हैं, अब ये उनकी बात बताई गई है। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने, उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करनी चाहिए। अर्थात इसमें हमें बताया गया है कि जो भी लोग कथा सुनते हैं, जो भी लोग कथा को सुनने की इच्छा रखते हैं, अर्थात जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी वक्ता है, उन्हें उनको दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए या भगवान के नाम के कुछ जो है दक्षिणा हमें पहले निकाल कर रख देना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक सध सके, वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेब, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथा व्रती पुरुष कभी भी कथा को ना सुने। अर्थात हमें कोई भी जो है दूषित चीज उसको खाकर हमें कभी भी इस कथा को नहीं सुनना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो, उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। अर्थात जिन दिनों में हम कथा करते हैं, उन दिनों हमें किसी की भी निंदा, चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक तरफ तो कथा पढ़ रहे हैं, हमारा जो है बैलेंसिंग करना है। यदि हम एक तरफ कथा पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम चुगली और निंदा करके लोगों की, हम अपने ही कर्मों को नीचे लैडर पर लेके आ रहे हैं। हम अपने आप को ऊपर उठाएंगे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक बंधिया आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं, वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता है, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। अर्थात जब हमारी शिव पुराण की जो कथा की जो है वो समाप्ति होने वाली होती है, तो हमें उसकी जो पुस्तक की जो है हमें पूजा करनी चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं एक सुंदर सा बस्ता बनाएं। बस्ते का मतलब है कि पुस्तक को हमें, जो शिव पुराण है, उसको कभी भी हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है। पुस्तक को हमें हमेशा कवर करके रखना है और एक ब्यूटीफुल सा जो है सुंदर सा कोई भी एक कवर आप उस पे चढ़ा सकते हैं। फिर उसका विधिवत पूजन करें। उसके बाद शिव पुराण जो है, क्योंकि वो साक्षात भगवान की उसमें बातें हैं, इसलिए उन्हें हमें बहुत ही संभाल कर और बहुत ही प्यार के साथ इन सबको रखनी चाहिए। इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उसे उससे कुछ ही कम सत्कार करे। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का
दान करें। और जो भी ब्राह्मण, यदि शिव पुराण के टाइम पर आपके घरों में कोई है या कोई भी ब्राह्मण जो पूजा करने के लिए आते हैं, तो हमें उन्हें दान और दक्षिणा को देना चाहिए। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को इस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक के द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से हमें होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय भविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनातिरिक्त रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। तो संगत जी, इसमें हमें बताया गया है कि किस प्रकार हमें दक्षिणा देनी है और ब्राह्मणों को भोजन कराना है और कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना है। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखवाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित कर दे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? हे श्रीमान, शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं और जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है, जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार हमारा जो है यहाँ पर शिव पुराण जो महात्म्य है, कि शिव पुराण हमें क्यों पढ़नी चाहिए और इसको पढ़ने का क्या रीजन है, इसमें हमें बहुत ही एक सुंदर कथा बताई गई है इसमें, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार बिंदु और जो चंचुला है, अनेक पाप करने के बावजूद भी वो जो है भगवान शिव के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने शिव पुराण की कथा सुनी थी। और हमें जो है हमेशा इसी प्रकार से प्रयत्न करते रहना चाहिए। आज जो है हमारा जो है श्री शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता हम शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन संगत जी मैं आपको देना चाहूंगी पहले इसका, कि विद्येश्वर संहिता जो है प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में वो पूछते हैं। अब वो प्रयाग में जो है सूत जी से जो पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि समस्त पापों से नाश होने का जो है, कि जो व्यक्ति समस्त पापों से घिर चुका होता है, उन पापों से हमें दूर किस प्रकार किया जा सकता है, इसमें हमें यही बताया गया है। आगे की कथा है,
आद्यांत मंडलम जात समान भाव मार्य तमिशम जरा मर मात्मदेवम पंचानम प्रबलम पंच विनोदशीलम संभाव्य मनसी शंकरम्बिकेशम। जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कभी नहीं हो सकती, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। अब आगे व्यास जी पूछते हैं कि जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्म लोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। अब सूत जी को आते देखकर वे सारे के सारे मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नाओं का आगार है, वे बताते हैं कि आपके पास इतने गुण और इतनी विद्या है, जिस प्रकार समुद्र में कई तरह के रत्न हैं। तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधार गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं है, मतलब आपका आना व्यर्थ नहीं है। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना था, किंतु उनसे तृप्ति नहीं हुई है। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। अब उत्तम बुद्धि वाले जो सूजी थे, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर आप इस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, ऐसा जो है बताया गया था। दुराचार में फंस जाएंगे, सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, मतलब कोई भी सच बोलने के लिए आगे नहीं आएगा और हमेशा दूसरों की चुगली और निंदा में ही लगे रहेंगे। पराये के धन को हड़पने की कोशिश करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। ये सारी बातें जो है संगत जी, ये हमें कलयुग के बारे में ही बताई गई हैं। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा तथा वे दूसरे प्राणियों की भी हिंसा किया करेंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के पास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। अब जो ब्राह्मणों के मन में जो है लालच आ जाएगा, वो अपने आप को हृदय से कनेक्ट करके किसी के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो कुछ करेंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्मों को छोड़ देंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। अब ये सारी बातें जो है संगत जी, हमें जितनी भी हैं, सारी हमें कलयुग की बताई जा रही है कि कलयुग में भगवान ने पहले ही लिख दिया था, प्रभु ने, कि कलयुग में ऐसा ऐसा होगा। और इसी प्रकार जो है आगे के बताया है कि कलयुग में और क्या होगा। जो समस्त क्षत्रिय जो है, जिनका जो धर्म है वो दूसरों को बचाना है, वो भी अपने धर्म को त्याग देंगे। कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे, मतलब बहुत ही जो हमारी जो है शूद्र जो है 4th कैटेगरी है, उसकी तरह बताया गया है। और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे।
इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे और उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे खुद ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्मों के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में पड़ जाएंगे। अगर वो विद्वान हुए तो वाद विवाद में पड़ जाएंगे। ऐसा जो है हमें प्रभु ने उसमें जो है पहले ही बता दिया गया था कि जो व्यक्ति कलयुग में जिनके पास पैसा होगा, ज्यादा पैसा होने की वजह से जो व्यक्ति है वो गलत कर्मों में चले जाएंगे। और यदि कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिख गया तो ज्यादा पढ़ने और लिखने के कारण जो व्यक्ति है वो वाद विवाद अर्थात बहस में उतर जाएगा। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट रहेंगी और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी मतलब बासा खाना, कुत्सित हाव भाव में तत्पर रहेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा। वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति प्राप्त कैसे होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है और परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से छोटे उपाय ने इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। और व्यास जी कहते हैं, उन भवितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे आगे जो है कुछ बातें करते हैं। तो आगे का जो है वो स्मरण करते हुए अब वो जो है उनको जो है वो सूत जी जो है साधुओं को वो आगे शिव पुराण का परिचय देते हैं कि शिव पुराण क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें कितने श्लोक हैं और हमें इसमें किस प्रकार से इसमें उनको पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। तो आगे की कथा जो है संगत जी हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार जो भी व्यक्ति जो है वो सच्चे मन और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करता है, वो किस प्रकार से शिव धाम को चले जाते हैं। हमने जिस प्रकार जाना भी था कि हर व्यक्ति को जो है हर समय जो है अपने आप को स्पिरिचुअल जो हमारा एक लेजर है, हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जिस प्रकार से एक मैरी गो राउंड झूला है और हम उस झूले के अंदर गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन हमें उस झूले से बाहर आना है। वो एक सर्कल की तरह है जिसमें हम रजोगुनी, सतोगुनी और तमोगुनी इन तीनों ही गुणों के अंदर हम लोग बार बार घूम रहे हैं। और जो भी बातें इन पुराणों में लिखी हुई हैं, जो भी व्यक्ति इन पर विश्वास करता है और इनकी बातों पर अमल करता है और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए इंसान जो है इन तीनों गुणों से जो ऊपर कार्य करता है, वो ही व्यक्ति जो है आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर जाता है। और भगवत धाम अर्थात जो भगवान के धाम या फिर जिस धाम को भी हमें जाना है, उस धाम को जाने का सिर्फ कोई भी लोग जिसे हमें जाना है, वहां पर जाने का सिर्फ एक ही उपाय है। इन तीनों गुणों से हमें ऊपर उठना है। सच्चे दिल, मन, श्रद्धा और अपनी आत्मा को हमें शुद्ध करना है। अब हम अपनी आत्मा को बहुत तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। जिस प्रकार हमें रोज भगवान का पूजन, ब्रह्म वेले उठ के उनका जो है हमें ध्यान लगाना चाहिए। जो ध्यान है सुबह उठकर वो सबसे अच्छी विधि बताई गई है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो हम में से सब लोग जो है वो एक तरह से भौतिक स्तर पर ही हैं। अपने आप को हमें जो है इंद्रियों को तृप्ति की तरफ बढ़ाना है, तभी हम भौतिक स्तर पर जो है बाहर निकलेंगे और आध्यात्मिक स्तर पर जो है हम लोग थोड़ा सा ऊपर जा पाएंगे। और उसका एक ही प्रकार से बहुत ही एक सिंपल सा हम बताएंगे कि सुबह उठकर हमें किस प्रकार से भगवान शिव का या जिस भी गुरु को आप मानते हैं
ध्यान लगाते हुए आपको उन्हीं की तरफ सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना है। जितनी देर आप उनका ध्यान लगाएँगे, उतनी देर ही हम सब जो है, उतनी ही जल्दी इन सब जो है हमारी जो भौतिक ज़रूरतें हैं, हम इनमें थोड़ा कम उलझकर अपने आप को इस लेवल पर थोड़ा-सा ऊपर उठा सकते हैं। तो आज के लिए मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहूँगी, जिस प्रकार हमने कथा का जो आरंभ है हमने जो किया था शिव की वंदना के साथ और ओम चैंटिंग के साथ। तो हम इस प्रकार हम लोग ओम चैंटिंग के साथ ही इसकी समाप्ति करेंगे। आगे का पाठ कल देखते हैं। आँखें बंद करके कृपया करके अपने स्थान पर सिर्फ 2 मिनट लूँगी आपके, आप बैठ जाएँ। ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अम, अंत में हम जो है सबसे पहले प्रभु से और आप सब से हम लोग माफी चाहेंगे कि जो भी गलतियां आज हमसे हुई या मुझसे हुई उसके लिए हम भगवान से और आप सब से क्षमा प्रार्थी हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।